हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर एंड कोडर। उसके अंदर हम शुरू करेंगे जो हमारी वीडियोस थी पिछली। उसके अंदर हमने बात की थी कि हम शुरू करेंगे टेबल, आपको डिज़ाइन करके दूंगा। और ये जो हमारा लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पिछली वीडियोस की निस्बत। इसके अंदर हम पूरे ऑपरेटर, अरिथमेटिक है, लॉजिक है, बिट वाइज है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये कवर करेंगे कंप्लीट, ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर हम ये जब आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये क्या चीज़ें होती है, उसको कैसे करते हैं, तो बाकी चीज़ें इसको हैंडल करते जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी टेस्टिंग नाम की फाइल को ओपन करते हैं। हर बार हमारी एक ही फाइल रहती है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। अब राइट करता हूँ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी कि आईओ स्ट्रीम है क्या भला। एंड उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। नीचे नेक्स्ट लाइन के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको ये आइडिया दूँ। पहले हम टेबल डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद जो हमारा टॉपिक था अरिथमेटिक तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर जमा माइनस डिवाइड और रिमाइंडर वगैरह उसके अंदर डिस्कस। अब हम करेंगे लॉजिक। लॉजिक के लिए क्या है, उसके बाद बिट वाइज क्या है, जो हमारे मेन है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले को भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम फॉर लूप के थ्रू अपना टेबल डिज़ाइन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फाइल लूप किया। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है, ताकि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही आपने ज़रूर ज़रूर पूछना है, मैं आपको बताऊंगा। यार, आप जब लाइक करते हैं तो जब वीडियो बना रहा होता है ना, उसको थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि आप जो स्टूडेंट हैं मेरी वीडियोस को देख रहा है, तो वो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है, उसको हौसला अफजाई हो जाती है उसकी। तो आप ऐसा किया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, उसके बाद सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको तो कुछ भी नहीं जाता, आप तो 1 मिनट के अंदर एक बटन ही प्रेस करते हैं यहाँ से। ये मिसाल के तौर पर कहा कि ओके, या आपने कहा थैंक्स, आपको कितना टाइम लगेगा। तो हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है, हम कहते हैं कि स्टूडेंट सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर हमारी वीडियोस लंबी हो जाएंगी, मेहनत लगती है डिज़ाइन करने में, जाने में आपको। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट कर देते हैं कोई नंबर। नंबर करें या आप एन कर दें, कि यूज़र से हम जो इनपुट लेंगे उसके अंदर हम कहेंगे कि आपको कितने नंबर का आपको टेबल चाहिए। फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि मुझे 10 नंबर का चाहिए, 20 नंबर का चाहिए, मुझे टेबल बना के दो 100 का, मुझे टेबल बना के दो 20 का। हमें पता नहीं है कितने का टेबल यूज़र की डिमांड है, वो चाहता है। हम वो यूज़र से लेंगे, हमारा फोकस कैसे का पे होगा, यूज़र पे होगा। प्लीज इंटर दी, क्या करते हैं, प्लीज इंटर दी नंबर या वैल्यू, कोई नंबर कर देते हैं, नंबर फॉर ए टेबल। टेबल के लिए आप क्या करें, कोई नंबर इंटर करें और उसको मैं क्या करता हूँ, सी एन कर देता हूँ, एन नाम के वेरिएबल या बॉक्स के अंदर वो सेव कर लेते हैं। अब चले जाते हैं कि फॉर लूप के अंदर, इसके अंदर हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू जो हमारी होगी ना, आपने जो प्रोग्राम शुरू करना है कि मल्टीप्लाई जो टेबल है ना, आपने कहाँ से शुरू करना है, एक से शुरू करना है कि एक से मल्टीप्लाई, दो से, तीन से, चार से, पाँच से, इसी तरतीब से आप मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि हमारी जो लास्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये इंक्रीमेंट चलता जाए आखिर तक कहाँ, किस जगह तक पहुंचेगा। मिसाल के तौर पे हम 5 का मल्टीप्लाई टेबल बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा जो टेबल है 10 तक जाए,
20 तक जाए, क्योंकि हर जगह पर टेबल 10 तक होता है, 1 से शुरू होता है 10 तक जाता है, हर किसी को पता है इतना। तो ये है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट की थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं कि इंक्रीमेंट को आप इस तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई प्लस 1, कि हर बार ये आई को प्लस करेगा 1 के साथ। अच्छा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1, और ये आसान ट्रिक है प्लस प्लस कर देने से। ये इंक्रीमेंट में आपको थोड़ी सी सब्र कर लें तो कुछ टाइम के बाद मैं समझाता हूँ। ये टेबल कंप्लीट कर लूँ तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं, उसके बाद जो बिट वाइज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने कहा कि हमारा प्रोग्राम 1 से शुरू हो और 10 तक जाए, और जब एक दफ़ा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, दोबारा जो वापस वहाँ पर हमारा कोड है तो उसके अंदर 1 का इजाफा हो जाए। आई की वैल्यू जो हमारी इनिशियल वैल्यू हो उसके अंदर दूसरी बार जो रन हो तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो, तीसरी बार रन हो तो 3 से मल्टीप्लाई हो। जाते जाते कहाँ तक जाना है, जब तक कितने के 10 के बराबर हो या उससे कम हो, आप करते रहना। जब 10 से 11 होगा तो हमारा वहाँ पर प्रोग्राम रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। ये हमारा, हमने स्टेटमेंट, ये कंडीशन उसको दे दी। हमारी ये कंडीशन है, आपने इतने तक, ये हमारा लॉजिक है, आपने इतने तक उसको चलाना है, रन करना है, उसके बाद आपने रुक जाना है। हम कहते हैं कि उसके अंदर प्रिंट क्या हो, उसके अंदर हम चाहते हैं पहले तो प्रिंट हो आई, उसके साथ हम चाहते हैं एक्स शो हो, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो उसको शो होगी एन के साथ, और उसके साथ मैं चाहता हूँ उसको शो हो इक्वल का साइन। उसके बाद जो लास्ट के अंदर है आई मल्टीप्लाई एन, मतलब फर्स्ट नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेगा जो टेबल का नंबर होगा, एन जो हमने यहाँ पर पुट किया कि हमें 10 का टेबल चाहिए, 20 का चाहिए, जितने का भी चाहिए, उसको इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता जाएगा। इस जगह पर उसका आंसर आउटपुट होगा, इसका आंसर इतना हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया। 2 से जब मल्टीप्लाई का उसका कितना आंसर आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा उसका कितना आंसर है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर इंक्रीमेंट होता जाएगा एक एक करके। तो यहाँ पर मैं एंड एल करता हूँ तो उसका जो भी आंसर रहेगा वो हम कहते हैं कि नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होता रहे, चला जाए। इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखें वो पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर द नंबर ऑफ ए टेबल। आपने टेबल के अंदर जो जिस चीज़ का टेबल बनवाना चाहते हैं ना, वो नंबर ऐड करें। मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 का टेबल चाहिए, उसने मुझे 5 का टेबल क्रिएट करके 2 मिनट के अंदर के 2 मिनट के कुछ सेकंड के अंदर उसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, मैं जो होनहार स्टूडेंट है ना, बिल्कुल रट्टे वाले या याद करने वाला, ये जो ज़हीन होते हैं ना, मेहनती बच्चे, वो 20 तक याद रखते हैं। अच्छा, उसको 20 तक टेबल आती है। मैं जाते जाते कहता हूँ कि एनी नंबर मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 3 नंबर 7 6 4, मतलब 700 प्लस की मैंने ये एंट्री कर दी कि मुझे इसका टेबल चाहिए। जब इंटर करूँगा उसने मुझे टेबल क्रिएट करके दी। ये परफेक्ट टेबल है, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये उसने मुझे टेबल बना के दी। मैं जाते जाते कहता हूँ कि मुझे ना 1000 का टेबल चाहिए, उसने मुझे एग्जीक्यूट कर, ये तो फिर उस सुनार बच्चे को तो नहीं आती ना। 700 का टेबल, 600 का, 600 में साले कहता हूँ कि 632 का टेबल दो, तो इतना वो सोचता रहेगा। 600 मल्टीप्लाई उसको 2 से करें, 1 से करें, 3 से करें, उसका क्या आंसर आएगा, उसको 32 को जमा करेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा। वो नहीं कर सकता, सिंपल हमने एंट्री की, एग्जीक्यूट कर। अच्छा, इसको मैं करता हूँ रिमूव। अब हम चलते हैं अपना जो टॉपिक था मेन। जी अच्छा, ये एक स्टूडेंट लेवल है, लेवल पर हैं आप, यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, कॉलेज लेवल पर हैं, तो ये पूछ लेते हैं कि ये जो हम ऐड करते हैं, आपको तो मैंने इसका बताया था कि ये आउटपुट इनपुट की एक पाइप है, स्ट्रीम है, हम इंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये पता होना चाहिए, ये इसको हम हेडर फाइल भी कहते हैं।
ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पर मैं यूजिंग नेम स्पेस std कर दूं और नीचे मैं कर दूं हैश इंक्लूड iostream और उसके बाद मैं एंड मेन कर दूं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हर बार कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या कोई वेलकम टू यूट्यूब कर लेते हैं और रिटर्न 0 करते हैं उसको सेव एज है। उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके अंदर ये नहीं है कि आपने इसको टॉप पर ही याद रखना है, इसको हम टॉप पे ही डिज़ाइन करेंगे प्रिंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आपकी लॉजिक के ऊपर है, आप कोई चीज़ भी इंटर करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको हेडर में राइट करते हैं ताकि हमें भी समझ आ जाए हम कौन कौन सी फाइलें ऐड की हैं, आसानी हो जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन से पहले इसको राइट करना होता है। अलमुख्तसर ये बताऊं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले लॉजिकली ऑपरेटर क्या चीज़ है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, उसके अंदर हम इंक्लूड आईओस्ट्रीम कर लेते हैं। तो यूजिंग नेम स्पेस std एंड मेन पर देखें यह हमने एंड मेन कर दिया। अब लॉजिकली ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये है एंड। आपने अगर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ा होगा आप लोगों ने। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हम पढ़ते हैं कि ये एंड ऑपरेटर है। आप अगर 9th 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एंड ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड AND गेट, आपने एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, तो इस तरह के आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा। ये चीज़ें अब हम प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखते हैं कि ये चीज़ें एंड गेट है, ये क्या है, एंड गेट के इक्वल है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये एक और गेट है, और ऑपरेटर है, और गेट की तरह वो काम करेगा। मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये नॉट, नॉट का इस निशान है, ये क्या है, नॉट। उसके बाद और राइट करते हैं जो बिट वाइज हैं, ये भी एंड है, ये आर है। अच्छा, उसके बाद ये नॉट है, ये वाला क्या साइन, ये नॉट है। और एक्सक्लूसिव आर गेट ये इस तरह का है। ये जो एक्सक्लूसिव आर गेट है ये हम यूज़ करते हैं जब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी का डेटा सेव करते टाइम या पासवर्ड सेव करते टाइम हम वो एक्सक्लूसिव नार गेट के अंदर हम उसको सेव कर लेते हैं। वो एक उसका बिट पैटर्न अलग से पुट हो जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी भी स्टडी करेंगे, बात करेंगे कि एक्सक्लूसिव आर गेट ना वो क्या करता है। फॉर एग्जांपल उसने पुट किया, यूज़र ने कहा कि मेरी आईडी नंबर, हम कहते हैं कि यूज़र इंटर करे कि आईडी नंबर, उसने फॉर एग्जांपल ऐसे पुट कर दी, वो इंटर करता है, उसका पासवर्ड है। अच्छा, आप इजी पैसा यूज़ करते हैं ना, इजी पैसा जब यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर वो कहता है कि 4 नंबर या 5 नंबर का आप पुट करें पासवर्ड, 5 नंबर का पुट करती हैं। वो क्या करेगा, इसके दरमियान वो एक्सक्लूसिव नार गेट का, आर गेट का, एक्सक्लूसिव आर गेट का एक ये पैटर्न दिया होगा।
आउटपुट के अंदर वो अपने डेटाबेस के अंदर वो क्या चीज़ सेव कर लेगा, वो सेव करेगा इसका फॉर एग्जांपल कोई और एक्सक्लूसिव बना लेगा, ये उसका पैटर्न होगा। जब यूज़र दोबारा लॉगिन करने के लिए इंटर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट इंटर करता है। ये टोटल ये वाला जो फर्स्ट कोड है वो उसके डेटाबेस के अंदर पड़ा होता है कि आईडी, उसका नेम, उसको कन्वर्ट करके वो सेव कर लेता है। जब हम ये इंटर करते हैं, ये वाला कोड इंटर करते हैं, वो चेक करता है क्या ये वाला पैटर्न एक्सक्लूसिव आर की करने के बाद ये बनता है या नहीं। जब ये नहीं बनेगा, उसके अंदर हम एक अगर नंबर चेंज करें तो वो ये पैटर्न कभी नहीं बन सकता, ना बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो फिर हमारा जो आउटपुट शो हो जाएगा कि आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया, ट्राई अगेन करें। ये एक लॉगिन सिस्टम के अंदर आ जाता है। उसको भी हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इसको उस जगह पर स्टडी करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि ये होती क्या चीज़ें। हमने बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बेसिक के अंदर ये 3 चीज़ें आ जाती हैं कि बिट वाइज और लॉजिकली क्या चीज़ें हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बाकी जो है ना अरिथमेटिक के अंदर हमने स्टडी किया था कि एक तो उसके अंदर प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, डिवाइड आ जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई आ जाता है, उसके बाद आ जाता है रिमाइंडर आ जाता है। आप और ये तो अरिथमेटिक के अंदर भी आ जाती हैं ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आप इस तरह से भी आप उसको राइट कर सकते हैं, आप उसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। अच्छा, आप उसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ये एक मैटर ऑफ स्टाइल है, आपको कहा था ना, ये आप मैटर ऑफ स्टाइल है। ये सेम स्टेटमेंट है, ये तमाम प्लस करने वाली ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सेम ही है, अरिथमेटिक के अंदर आ जाती है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली है। हमारी जो रहती हैं ये 2 रहती हैं, हम इसको देखेंगे करेंगे लॉजिकली और बिटवाइज को। चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम करते हैं कि एंड गेट क्या चीज़ होती है। मैं इफ स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखूँगा कि इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं। सी आउट प्लीज़, ये मैं एक ही मतलब है कि यूज़र से इनपुट लूँगा, इन तमाम स्टेटमेंट को एक साथ ही करूँगा एग्जीक्यूट। वहाँ पर देख, प्लीज़ इंटर दी नंबर, ठीक है। मैंने यूज़र से नंबर लिया और मैंने इंट कहा कि फॉर एग्जांपल n है और उसको cn करो n के अंदर। ये अपना हर किसी का मैटर ऑफ स्टाइल है। पहले आप इंट पहले डिक्लेयर करें, आप डिस्प्ले करें, शो करें, राइट करें, उसके नीचे राइट करें, उसके ऊपर राइट करें, ये कुछ भी नहीं होता। ये डरने वाली बात भी नहीं है। आपने सिर्फ अपने माइंड से करना है। प्रोग्रामिंग को ऐसे समझें कि हम एक फ़नी गेम है, फ़नी गेम के थ्रू करना है कि ये हम इसके अंदर कितनी चेंजेस कर सकते हैं और किस टाइप की चेंजिंग कर सकते हैं, उस लिहाज से करें। कितना तक आपको समझ आ जाएगी और आ चुकी होगी, मैं कहता हूँ कि हम अपने स्टाइल के साथ क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि प्लीज़ इंटर दी सेकेंड नंबर कर देता हूँ और इसको मैं इसका इंट s कर देता हूँ और cn कर लेता हूँ s के अंदर, ठीक है। अब मैं इफ स्टेटमेंट को लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि n के अगर इक्वल हो जाए, या कहता हूँ कि लेस देन इक्वल हो 100 के अंदर जो भी नंबर इंटर करे यूज़र, एंड और हमारी दूसरी स्टेटमेंट जो दूसरा नंबर है ना वो इंटर करेगा
200 के अंदर 200 के करीब या 200 से कम कोई भी इंटर करेगा। एंड ऑपरेटर यहाँ पर मैंने लगाया है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हों तो आपने आउटपुट करना है। मैं इस मिसाल को थोड़ा सा दिखाऊं, उसके बाद मैं आपको दूसरी एक रियल वर्ड की तरफ मैं चला जाता हूं, को भी समझाता हूँ, लॉग इन सिस्टम समझाता हूँ। ठीक है, सी आउट मैं कहता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब या वेलकम टू माय कोर्स, या कोई भी आप इंटर करें या वेलकम ही कर देते हैं सिंपल। अच्छा, वेलकम करते हैं हम उसका कि आ जाओ भी, वेलकम है आपका, आपने सही एंट्री की, और उसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा पहले मैं ये सादा एग्जांपल देता हूँ, फिर जो है ना यूज़र नेम पासवर्ड की तरफ चला जाऊँगा। इस एंड ऑपरेटर को स्टडी करेंगे, उसके थ्रू हम पासवर्ड लॉगिन या किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं 50 नंबर पहला इंटर करता हूँ और दूसरा नंबर उसने 111 पुट कर दिया, उसने उसको वेलकम कर दिया। ठीक है, उसको उसने वेलकम किया, मगर मैं यहाँ पर एल्स दे देता हूँ। अगर ये वाली स्टेटमेंट ना हो तो मैं कहता हूँ कि वो पुट करे कि ट्राई अगेन, अब दोबारा कोशिश करें। अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने पहले नंबर पर 111 और दूसरे नंबर पे 201 पुट कर दिया। अब वो क्या करेगा, ट्राई अगेन। दोबारा दो स्टेटमेंट उसने दोनों ही गलत कर दी, उसका भी आंसर उसने रॉन्ग दिया। अब चेक करते हैं, अगर एक स्टेटमेंट उसने गलत कर दी तो उसका भी आंसर 0 ही आता है, ट्राई अगेन आएगा। फॉर एग्जांपल उसने पहली स्टेटमेंट 15 पुट की और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर 201 पुट किया, फिर भी वो क्या करेगा, ट्राई अगेन। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ पर देखिए, ये है पेंट, यहाँ मैं पेंट ओपन कर के अंदर एक पेंसिल सेलेक्ट कर, एंड ऑपरेटर जो है ना, एंड पहला जो हमारे पास एंड है, समझे कि ये जो एंड है इसके थ्रू हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एक एक होगा, मतलब ट्रू जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसका आंसर हमारे पास एक आता है। जब हमारे पास एक ज़ीरो आ जाए तो उसका हमारे पास आउटपुट ज़ीरो आता है। जब हमारे पास 0 1 ये स्टेटमेंट आ जाए तो उसका आंसर भी 0 आता है, या उसके बाद ए 0 0 आ जाए तो उसका भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये हमारे पास एक एंड ऑपरेटर है। इस एक एक को समझें कि एक एक का क्या मतलब है, कि जब दोनों स्टेटमेंट दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, जब हमारा यूज़र नेम जब हमारा पासवर्ड दोनों करेक्ट होगा तो आपने यहाँ पर शो करना है कि लॉग इन सक्सेसफुली, आपने लॉग इन कर लिया। जब आपका यूज़र नेम गलत हो या पासवर्ड गलत हो, आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, उस जगह पर आपने 0 आउटपुट कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तमाम चीज़ें जो है ना एंड ऑपरेटर के अंदर आ जाएंगी, तो हम लॉग इन नहीं कर सकते अगर कोई चीज़ उसमें से रॉन्ग होगी, गलत होगी। ये सेम कंडीशन, ये सेम स्टेटमेंट इस जगह पर है।
आपको ये नंबर नहीं समझ आ रहे, मैं इस कोड को बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक, और ये इस रिटर्न को भी मैं अब थोड़ा सा लॉगिन की तरफ चला जाता हूँ ताकि आपको रियल वर्ल्ड की तरफ समझ आए। फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ कि रजिस्टर, उसने क्या किया, पहले रजिस्टर किया, प्लीज इंटर यूजर नेम, ये प्लीज इंटर दी यूजर नेम स्ट्रिंग उसके अंदर ऐड करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर एक सेंटेंस एक वर्ड आ जाता है, यूजर नेम भी उसके अंदर स्पेस वगैरह नहीं होती यूजर नेम के अंदर। मैं कहता हूँ कि यूजर नेम हमारा ना वो यूजर नेम मैक्स यूजर नाम की एक मैं स्ट्रिंग बनवा लेता हूँ और उसको cn कर लेता हूँ यूजर नेम के अंदर। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि प्लीज इंटर दी पासवर्ड भी उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, उसको भी मैं स्ट्रिंग इसलिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर वो कैपिटल भी ऐड करे, उसके अंदर कोई ऐट द रेट इस तरह का कोई और भी ऐड कर सके, वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाती हैं। तो मैं एक पासवर्ड नाम की एक स्ट्रिंग बनवा लेता हूँ और उसको cn करवा लेता हूँ पासवर्ड के अंदर। समझ आ गई यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि कुछ डिज़ाइन इसका, ये है रजिस्टर, उसने क्या किया, रजिस्टर किया सॉफ्टवेयर को, रजिस्टर किसको किया, हैंडल कर देता हूँ, उसने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर किया। अब मैं कहता हूँ कि ये है लॉगिन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम दोबारा उसका, आप उसने मिसाल के तौर पर पहली बार उसने रजिस्टर कर लिया, अब मैं चाहता हूँ दोबारा, अब जो लॉगिन करेगा, रजिस्टर तो उसने कर लिया या साइन अप कर लिया, अब कोई भी वहाँ पे इंटर कर सकते हैं, इस चीज़ को आप थोड़े आप फोकस करें, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड को हमने कैसे इंटर करवाना है। तो लॉगिन के अंदर हम कहते हैं कि उसने क्या किया, लॉगिन सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऐसे सॉफ्टवेयर कोई चीज़ भी इंटर कर सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम को समझाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो क्या करे कि प्लीज इंटर द यूज़र नेम। जब हम लॉगिन करते हैं तो आपसे लॉगिन के टाइम भी यूज़र नेम मांगता है, तो वो भी मैं एक स्ट्रिंग यू नाम की बना लेता हूँ, उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ कि प्लीज इंटर द पासवर्ड, यहाँ पर आप पासवर्ड भी ऐड करें और मैं स्ट्रिंग एक पी नाम की बना लेता हूँ और यहाँ पे उसको बॉक्स के अंदर भी सेव कर लेता हूँ, यू वाले को यूज़र और cn कर लेता हूँ पी वाले को पी बॉक्स के अंदर पासवर्ड को। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जब इफ अगर हमारा यूज़र नेम इक्वल हो यू के एंड जो हमारा पासवर्ड है वो इक्वल हो पी के, जब ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इक्वल हो जाएं, अगर एंड हम ना लगाते, मिसाल के तौर पे अगर पासवर्ड रॉन्ग हो जाते हैं या उसने यूज़र नेम गलत इंटर किया तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। जब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगी उस टाइम हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन के अंदर लॉगिन करने देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं सी आउट वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर, कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपका वेलकम है, आप सही यूज़र नेम पासवर्ड इंटर किया। मैं चाहता हूँ अगर ये वाली स्टेटमेंट यूज़र नेम या पासवर्ड कोई चीज़ गलत हो जाए तो उसको ये शो हो यूज़र नेम या पासवर्ड इसमें से कोई चीज़ गलत हो जाए, उसने गलत एंट्री ऐड कर दी, तो आप नहीं करना है। ट्राई अगेन, प्लीज एंटर दी
correct यूज़र नेम और पासवर्ड। अब कोई भी यूज़र नेम या पासवर्ड दोबारा से करेक्ट सही इंटर करें, आप दोबारा ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि रिटर्न 0, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एंड कर देना है, रोक देना है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्या करता है, रजिस्टर। हम रजिस्टर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, हम साइन अप कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले मैं करता हूँ, ये एक मेरा यूज़र नेम है, मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना पासवर्ड इंटर करें। मैं पासवर्ड F कैपिटल IS और DAST इसी तरीके से मैं कोई इंटर कर दूँ। तो ये तो मैंने डमी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, @ उसके बाद मैंने 325 इस तरह की मैंने इंटर कर दी। अब वो मेरे से पूछेगा कि लॉगिन सिस्टम इन ए सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर के अंदर आप लॉगिन कर रहे हैं तो अपना यूज़र नेम इंटर करें। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने यहाँ पर फैसल लिखा। अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर मैं F कैपिटल लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पर देखें, मैं बाकी सेम चीज़ें बिल्कुल वही लिखूँगा। आप देखें, आप फिर भी मेरा कोड राइट रन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल @564 इंटर बिल्कुल वही स्टेटमेंट दी, सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम के अंदर मैंने F कैपिटल कर दिया। तो वहाँ पर देखिए उसने क्या किया, ट्राई अगेन प्लीज़ इंटर द करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपका पासवर्ड या यूज़र नेम कोई चीज़ गलत है, अब दोबारा इंटर करें। अब देखिए मैं उसको अब दोबारा रन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल सही स्टेटमेंट इंटर करूँगा। यूज़र नेम मैं करता हूँ फैसल खान, ठीक है, फैसल मैं कर देता हूँ। मेरा पास यूज़र नेम फैसल रहेगा, ठीक है भाई। मैं कहता हूँ कि फैसल @ मैं कहता हूँ कि 1947 ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ, मुझे कहेगा कि आप ना अपना यूज़र नेम इंटर करें। मैं अब यूज़र नेम बिल्कुल सेम और उसका पासवर्ड भी बिल्कुल फैसल @1947 इंटर करता हूँ। तब उसने क्या, वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर, उसने कहा कि आपने करेक्ट इंटर किया है, अब आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर की। एंड के अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं और कर देता, और ऑपरेटर, या इसका मतलब ये होगा अगर उसने यूजर नेम या पासवर्ड कोई भी सही इंटर किया तो आपने वेलकम कर देना है सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर कोई स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट सही हो तो आपने इंटर कर देना है सॉफ्टवेयर को, उस बंदे को वेलकम कर लेना है। अगर दोनों स्टेटमेंट, यूजर नेम भी गलत हो, पासवर्ड भी गलत हो, दोनों गलत हो, फिर आपने करना है कि ट्राई अगेन, आपका यूजर नेम या पासवर्ड गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। ये बन जाएगा हमारा और ऑपरेटर के अंदर। इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं कि और ऑपरेटर से पहले क्या होता है, ये हमारे पास और ऑपरेटर अरिथमेटिक के अंदर ने आपने के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट सही हों उसका भी आंसर आपने एक देना हो। जब उसमें से एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, एक दुरुस्त हो, उसके अंदर भी आपने एक आउटपुट करना है। अगर उसके अंदर फर्स्ट सही हो दूसरी रॉन्ग हो तो उसके अंदर भी आपने 1 आउटपुट करना है। जब दोनों गलत हो जाएं तो उस टाइम आपने आउटपुट 0 कर देना है। इसका मतलब है यूज़र नेम सही हो, पासवर्ड सही हो तो उसका आपने वेलकम कर लेना है। अगर उसका यूज़र नेम गलत हो, पासवर्ड सही हो तो आपने फिर भी वेलकम कर लेना है। या उसका यूज़र नेम सही हो, पासवर्ड उसका गलत हो तो आपने फिर भी वेलकम कर लेना है। या उसका यूज़र नेम गलत हो, पासवर्ड भी गलत हो
तो उसके बाद आपने आउटपुट में कहना है कि ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। तो आप इस तरीके से उसको आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या इसी तरह से वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर देखें यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम पुट करता हूँ फैसल, इसके अंदर मैंने कैपिटल F राइट किया है, और पासवर्ड के अंदर मैं कह देता हूँ KH@13। जब मैं लॉगिन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखना मैं फैसल का F इस्तेमाल दे रहा हूँ, मैंने इंटर किया और खान बिल्कुल वैसा का वैसा मैंने राइट किया जो हमारी स्टेटमेंट थी। उसने कहा कि वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर, आप इंटर कर सकती हैं। मैंने एक स्टेटमेंट गलत की और एक स्टेटमेंट मैंने सही की। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ इस कोड को, और मैं यहाँ पर यूज़र नेम सबसे पहले मैंने फैसल किया और पासवर्ड के अंदर मैंने भी फैसल@134 किया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट मैं गलत करता हूँ, पासवर्ड भी गलत राइट करता हूँ और जो यूज़र नेम है उसको भी मैंने रॉन्ग पुट किया। तो वो मुझे कहेगा कि आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, आप दोबारा ट्राई करें। ये हमारा हो गया, ये तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, और ऑपरेटर की। उसके बाद होता है नॉट ऑपरेटर। ये हमारी स्टेटमेंट कौन सी है। अब हम शुरू करेंगे नॉट ऑपरेटर को। ये जो नॉट नॉट ऑपरेटर जो है ना, वो उसका जो प्रोग्रामिंग के अंदर C++ के अंदर इस तरह का हम जो आइकन है ना वो राइट करते हैं। आप Shift 1 प्रेस करेंगे तो वो राइट हो जाएगा, Shift 1। उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर आपने फॉर एग्जांपल यूज़र नेम सही पुट किया तो वो कहेगा आपकी स्टेटमेंट गलत है। अगर आपने यूज़र नेम गलत पुट किया तो वो क्या कहेगा कि आपकी स्टेटमेंट सही है। ये होता है और ऑपरेटर। अगर हम दो कंडीशन ले लें, मिसाल के तौर पर उसने यूज़र नेम भी पुट किया और पासवर्ड भी पुट किया। अब जब यूज़र नेम उसने सही किया, पासवर्ड भी सही पुट किया, तो वो क्या करेगा, आपने स्टेटमेंट गलत पुट की। जब हम यूज़र नेम उसका गलत, पासवर्ड भी उसका गलत, अगर हम उसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दें तो वो क्या शो करेगा कि आपने सही पुट किया, वेलकम करेगा हमारा। यहाँ पर हमारा वेलकम नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट होती है और ऑपरेटर की। उसके अंदर हम ये आउटपुट करते हैं, तो हम ये डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने और लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये हमारी पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये थे हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अंदर हम लॉजिक यूज़ करते हैं कि ये हमारा लॉजिक है, यूज़र नेम इस तरह से लेना है और पासवर्ड का हमारा लॉजिक ये लॉजिक है, उसको हमने इस तरीके से हैंडल करना है। ये हमारे दो लॉजिक हैं, या ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं बिट वाइज के अंदर। बिट वाइज के उसके अंदर हम क्या चीज़ें करते हैं कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट, उसके थ्रू हम क्या चीज़ें इंटर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर मेरे पास M है। मैं कहता हूँ कि यूज़र से प्लीज़ इंटर दी नंबर। उसने क्या किया, नंबर मेरे फॉर एग्जांपल उसने इंटर कर दिया, नंबर तो राइट किया नहीं। अच्छा, प्लीज़ इंटर दी नंबर, उसने नंबर किया, मैंने उस नंबर को ना N के अंदर सेव कर लिया। अब दूसरा मैंने नंबर लेना है, प्लीज़ नंबर इंटर नंबर करे, उसको मैंने क्या किया, CN कर लिया M के अंदर। अब मैं कहता हूँ कि अन असाइन किया गया N जो है ना वो पिक करेगा, दोबारा पिक करेगा किससे, N का एंड ऑपरेटर एंड M का
एंड ऑपरेटर और मुझे सी आउट करके दे योर आंसर, कि आपका आंसर क्या है, एन है। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक टेस्ट है कि हम इसके अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं। ने मिसाल के तौर पे पुट कर दिया 8 और 4, उसने मुझे 0 कंडीशन दी। समझ आ गई? इतना तक हमने इसका एंड ऑपरेटर किया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेटर है कि हमने वैल्यू इंटर की वो हैंडल किया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कर दूं और ऑपरेटर, उसको भी टेस्ट करते हैं उसका क्या आंसर आता है। देखिए मैंने 12 और 3, उसने क्या किया, प्लस कर दिया। 12 एंड 3 को उसने प्लस करके 15 दे दिया। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझे जाता हूँ, पहले आपसे ये चीज़ें आउटपुट करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्द अज जल्द समझ आ जाए। मैं यहाँ पर 8 और 1 पुट करता हूँ तो ये 2 दे दिया। ये हम क्या कर रहे हैं, बिट वाइज के अंदर और ऑपरेटर कर रहे हैं, बिट वाइज के अंदर और ऑपरेटर कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 मतलब 30 पुट किया, उसके बाद मैंने 3 पुट किया, उसने मुझे क्या कर दिया, 31 दे दिया। इसका मतलब है कि आपको अभी तक ये और ऑपरेटर समझ नहीं आया। यहाँ पर देखें, ये इसके बाद मैंने 4 पुट, ये क्या हुआ, हमने जब 30 पुट किया तो उसने 31 दे दिया, 32 करता हूँ तो 36 दे देता है। कभी किसी जगह पर सही करेक्ट उसका आंसर देता है, किसी जगह पर करेक्ट नहीं देता, किसी जगह पर कर भी प्लस रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने 19 बल्कि 90 और 21 को पुट किया, उसने मुझे 95 उसका आंसर दे दिया। ये इसका असल में मसला क्या है, ये करता क्या है, ये समझे। ये होता है उसका बिट वाइज पैटर्न। अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आपने पढ़ा होता, आपको पता होता कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्या चीज़ है, उसके थ्रू हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो हम उससे क्या बना सकते हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर बिट वाइज के अंदर हम ये जो हमारे पास और ऑपरेटर है, ये क्या इसका सीक्वेंस है, ये क्या करता है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, इनका क्या काम है। उसके बाद नॉट ऑपरेटर जो है उसका क्या काम है, ये समझें। सबसे पहले मैं 1 मिनट इसका आउटपुट दिखाता हूँ, और एक्सक्लूसिव आर का उसका पैटर्न है, वो क्या काम करते हैं। एक मिनट, ये बाकी 2 स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये हो गया। दो करता हूँ, यहाँ पर उसने क्या किया, -3 यहाँ पर आउटपुट कर दिया। मैंने तो इंटर एम वाली स्टेटमेंट क्या कर देता हूँ, एक बार इसको कट कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ, एक पुट किया, -2 दिया। अब मैं दोबारा इसको रन करना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 दिया, उस -4 दे दिया। ये क्या चीज़ है, और ऑपरेटर क्या करता है, एंड क्या करता है, और थोड़ा सा एक मैं
वो भी चेक कर लेते हैं। फिर इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये करते क्या है। ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा रन कर। तो मैंने पहला नंबर जो है ना वो 12 इंटर किया, दूसरा नंबर मैंने ये इंटर किया। यहाँ पर देखिए कोई समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर तो मैंने 12 पुट किया, इसने ये 4 डिजिट पुट की, उसका आंसर पता नहीं क्या दे रहा है। यहाँ पर मैंने 43 इंटर किया, उसके बाद 12 है लास्ट के अंदर, उसने 31 दे दिया आंसर। किस लॉजिक के थ्रू, किसके अंडर ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये काम करते हैं। ये होता है बिट पैटर्न। बिट पैटर्न एक तो होता है 2 का, 0 1, जब ये तो एक 2 का हो गया। और 3 के अंदर क्या होता है 0 0 1। जब हम 4 का कर रहे होते हैं वो होता है 0 0 0 1। एक को हमने, ये जो हमारा एक है ये हमारा बाइनरी है, डेसिमल है। ये हमारा क्या है, डेसिमल हमारा क्या है, कोड है, नंबर है। जैसे हम 1 2 गिनती करते हैं, ये हमारा डेसिमल। जब हम इस डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 3 बिट पैटर्न के अंदर इस तरह से लिखते हैं, 4 बिट पैटर्न के अंदर हम इस तरह से लेते हैं। वो क्या करता है, इसको अपने अंदर और ऑपरेटर करता है, उनकी स्टेटमेंट चेक करता है कि ये जो 1 और ये 1, इसका वो और ऑपरेटर करता है। उसके थ्रू वो एक न्यू, मिसाल के तौर पर इसको प्लस करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसका ऑपरेटर क्या बन जाता है, वो कहते हैं ये 3, और 3 वाला पैटर्न और 4 वाला पैटर्न जब प्लस होता है तो उसका, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसका आंसर ये आ गया। उसने बिट ऑपरेटर किया, उसने बिट के अंदर उसने प्लस की स्टेटमेंट को जमा किया और ऑपरेटर किया, उसका उसका ये आंसर आया। जब हम उसको आउटपुट करेंगे तो वो हमें इसका आंसर आउटपुट कराएगा। तो फिर वो क्या करेगा, इसको दोबारा जो बाइनरी कोड है उसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल के अंदर और स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट करेगा। क्योंकि इसका जो बाइनरी है ना, ये बाइनरी लिखा हुआ है, इसका आउटपुट जब हम डेसिमल के अंदर करेंगे तो वो 2 होगा। सबसे पहले आप ये समझें कि मैं इसको ऑल को रिमूव करता हूँ। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमारा कोड है ना वो किस लॉजिक या किसके अंडर काम करता है, किसके थ्रू काम करता है, कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको, ये तो सही, आपकी मर्जी है, बड़ा करें फेवर का या कम। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइनरी या डेसिमल ये एक लंबा इसका टॉपिक है। ये हम अक्सर जो है ना यूज़ करते हैं कसरत के साथ, जब हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करवा रहे होते हैं, एंट्री करवा रहे होते हैं, उस लिहाज से फिर हम इसको इंटर करते हैं, आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक नंबर है, ये हमारा क्या है डेसिमल के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। बाइनरी क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बाइनरी कोड होता है। बाइनरी के लिए जब हम कन्वर्ट करेंगे 2 बिट पैटर्न को अभी हम देखते हैं, उसके अंदर इस तरतीब के साथ लिखा जाएगा 0 1। ये बाइनरी है, ये वाला कोड क्या है बाइनरी है, ये क्या है हमारा डेसिमल। जब मैं कहता हूँ कि 2 हमारा डेसिमल है, जो यूज़र ने 2 इंटर किया, अब कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से वो सेव होगा, वो सेव होगा 1 0। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 10 है, लेकिन ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बाइनरी के अंदर
01 की फॉर्म के अंदर इस तरह का कोड राइट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। हमारे पास डेसिमल और बाइनरी इसी तरतीब से। अब जब मैं 3 राइट करूँगा, तो 3 जब राइट करूँगा तो वो एक किसके अंदर आ जाएगा, 1 1, ये क्या बन जाएगा 3। अगर आप देखें कि मैथ के अंदर ये तो 11 लिखा हुआ है, 11, ये होता है बेट पैटर्न। जो हम यूज़र से पासवर्ड लेते हैं, कि यूज़र से हम जो पासवर्ड लेते हैं, या उसका जो हमारा यूज़र नेम है या पासवर्ड है, या आप इजी पैसा जैज़ कैश यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम उससे हम नंबर इंटर करवाते हैं, 5 6 4 कोई भी पासवर्ड है। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को समझाते हैं कि इसको आपने बाइनरी के अंदर सेव करना है। इस बाइनरी के अंदर सेव कर लेता है, उसके डेटे के अंदर वो सेव हो जाता है। जब यूज़र दोबारा इंटर करता है कोई नंबर, जब वो पैटर्न हमें उस तरह का, जब हमें बाइनरी वाला पैटर्न नहीं मिलता, तब तक वो लॉगिन नहीं कर सकता। ये भी सेम कंडीशन इसी तरीके से है। जब हमने एक्सक्लूसिव आर को देखा, इंटर किया, इसके अंदर मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, अच्छा मैंने जब इसके अंदर और ऑपरेटर यूज़ किया, ये तमाम चीज़ें वो अपने अंदर सेव कर लेता है एक पैटर्न के लिहाज से, एक कंडीशन के लिहाज से, उसको बिट वाइज चेंज कर लेता है। ये हमारा क्या कोड है, बिट वाइज है, 01 की फॉर्म में। मैं उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इतनी। सिर्फ और सिर्फ हम जो स्टडी करते हैं, ज़्यादातर जो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर होता है वो होता है एक्सक्लूसिव आर, क्योंकि हम उसको पासवर्ड सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, स्टडी करनी है, तो आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, वहाँ पर आपको ये तमाम टॉपिक मिल जाएंगे, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपने जाते हुए मेरे इस लेक्चर को, जो आपको चीज़ लेक्चर के अंदर समझ नहीं आई, आप कमेंट ज़रूर करना, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आपको के हवाले से जितनी वीडियोज़ हैं मिलती रहेंगी। थैंक यू।